माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे लेक्चर में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम उसके कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक बहुत बड़ी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इस एग्जांपल को सबसे पहले डिलीट करूँगा और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। देखिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। और एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। देखें सबसे पहले तो मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। तो जो फंक्शन ओवरलोडिंग है ना, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो आपको पता है ऊप के अंदर क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं। क्लास का क्या होता है, कोई ना कोई नेम होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिखता हूँ, नेम वन। क्लास का नेम ही मैंने नेम वन रख दिया है, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी क्लासेस होंगी, ठीक है। बल्कि अभी आपको इसका बताता हूँ। तो हमारा जो फंक्शन होता था ओवरलोडिंग, उसके अंदर क्या आता था, हमारे फंक्शन होते थे एक से ज़्यादा। ये सपोज करें ये फंक्शन वन है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, ठीक है। ये हमारा फंक्शन वन है, इसी को मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है। ओके हो गया। तो देखें यहाँ पर ये ठीक हो गया। अब फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके अंदर तीन मेजर डिफरेंस थे। तो जो हमारी क्लास का नेम होता है फंक्शन ओवरलोडिंग में, वो होता है डिफरेंट, ठीक है। लेकिन जो फंक्शन नेम होते हैं नीचे, वो क्या होते हैं, सेम, ठीक है। सेम है, ये फंक्शन वन है, इसका नेम भी सेम है और इसका नेम भी सेम है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या था, इनके अंदर क्या होता है, पैरामीटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक अगला पॉइंट क्या था कि यहाँ पर ऐसे ही मैं कर देता हूँ, पैरामीटर इनके अंदर क्या आते हैं, पैरामीटर होते हैं डिफरेंट, ठीक है। ये तीन मेजर डिफरेंट थे, ठीक है। सपोज करें पैरामीटर कैसे डिफरेंट है, इधर मैं इंट डाल देता हूँ ए, ठीक है। इधर मैं डाल देता हूँ इंट बी, फिर मैं डाल देता हूँ इंट ए, ठीक है। फिर मैं डाल देता हूँ इधर कोई कैरेक्टर डाल देता हूँ जी, ठीक है। तो ये पैरामीटर क्या है, डिफरेंट हो रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे क्या है, फ्लोट डाल सकता हूँ, इंट डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये इनके पैरामीटर वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये था फंक्शन ओवरलोडिंग। लेकिन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आपको आई होप सो कि समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर क्या होगा। क्लास होगी, क्लास का कोई नेम होगा, ठीक है। ये होगा नेम वन, या इधर मैं कर देता हूँ माई नेम, ठीक है, सपोज करें, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी क्या होते हैं, इसके अंदर भी समझ लें कि कंस्ट्रक्टर होता है। तो कंस्ट्रक्टर का पहला क्या होता है कि सेम नेम ऑफ क्लास होता है, सेम नेम ऑफ क्लास। तो पहली निशानी तो हमें पता चल गई। तो जो क्लास का नेम होगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बन गया ये। अब इसी को मैं यहाँ से एक दो तीन कॉपी पेस्ट किया, ओके हो गया। अब देखें जो क्लास का नेम है वही हमारे इन तीनों फंक्शंस का नेम है या कंस्ट्रक्टर का नेम है। ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ओके हो गया, सेम नेम ऑफ क्लास हो गया। अच्छा, अब इन तीनों का क्या है कि सेम नेम है, ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन इनके अंदर क्या होगा, पैरामीटर डिफरेंट होंगे, डिफरेंट पैरामीटर, ठीक है।
ओके, तो ये 3 आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। डिफरेंट पैरामीटर होंगे और उनका क्या होगा कि पहले जो मैंने नीचे बताया इनका भी सीक्वेंस नंबर और सीक्वेंस भी इनका नंबर और सीक्वेंस डिफरेंट, ठीक है। तो ये बातें याद रखने वाली हैं कि जो कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है कि सेम नेम ऑफ क्लास होता है, ठीक है। क्लास का नेम माई नेम है, सपोज करें मैंने रखा, तो कंस्ट्रक्टर का जितने भी कंस्ट्रक्टर मैं बनाऊंगा उन सब का नेम जो है वो माई नेम ही होगा। लेकिन इनके अंदर क्या होगा, डिफरेंट पैरामीटर होंगे, वो नंबर भी डिफरेंट होंगे और सीक्वेंस भी, ठीक है। सपोज करें इसके अंदर मैं इंट डाल देता हूँ, ठीक है, इंट ए डाल देता हूँ, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इंट ए, इंट बी और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंट सी, ठीक है, ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंट ए, यहाँ पे मैं डाल दूँगा इंट बी, ओके हो गया। तो अब देखें, मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसका नेम सेम होता है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। तो पैरामीटर कैसे डिफरेंट होते हैं, उसके नंबर भी डिफरेंट होते हैं, एंड इधर आना चाहिए था लेकिन मैंने और लिख दिया, नंबर और उसके जो सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अभी देखें इसका नंबर तो जो है वो डिफरेंट है, देखिए इसके अंदर 1 पैरामीटर है, इसके अंदर कितने 3 पैरामीटर है, इसके अंदर 2 पैरामीटर है, तो ये नंबर वाइज तो डिफरेंट हो गया ना। लेकिन सीक्वेंस इसका जो है वो डिफरेंट नहीं है अभी। तो सीक्वेंस कैसे डिफरेंट होगा, सपोज करें अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इधर इंट है तो इधर क्या होगा कि करैक्टर आ रहा है आपका, तो ये सीक्वेंस है आपका, इधर इंट आ रहा है, करैक्टर आ रहा है, ठीक है। इधर आपका क्या आ रहा है, इधर आपका फ्लोट आ रहा है, ठीक है, ये इंट बी आ रहा है, तो ये देखें अब इनका सीक्वेंस भी डिफरेंट हो गया है, ठीक है। तो पहले कौन सी टाइप आ रही है कौन सी नहीं आनी, तो ये नहीं होता, जो सी टाइप आप मर्जी पहले लगा दें इसके अंदर, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। तो मेन डिफरेंस ये है कि जो क्लास का नेम होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में वही आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, तमाम कंस्ट्रक्टर का। लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर क्या आता है कि जो आपकी क्लास का नेम होता है ना वो डिफरेंट होता है और जो फंक्शन का नेम होता है वो सेम होता है। अब ये देखें, ये क्लास का नेम और है, ये फंक्शन का नेम और है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी इस डिफरेंस को मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा और आपको इसकी डेफिनेशन बता दूँगा। द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, तो इसके अंदर क्या होंगे, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होंगे जिनका नेम सेम होगा, सेम नेम ऑफ क्लास होगा, सेम नेम, ठीक है। सेम क्लास नेम, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, बट डिफरेंट पैरामीटर्स इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो उसके अंदर क्या होगा कि डिफरेंट जो है वो पैरामीटर होंगे। अब इधर भी मैंने ये लिखा हुआ है पहले, सेम नेम ऑफ क्लास होता है कंस्ट्रक्टर का, एक से ज़्यादा इसके अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर हो सकते हैं, ठीक है। अब तो इधर ये बात फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया है, तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ से मैं ये ख़त्म करता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ़ पैरामीटर डिफरेंस हो सकते हैं, उसकी टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो सकती है और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर उसके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जल्दी से एक प्रोग्राम बनाता हूँ, हैश इंक्लूड करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ आयो स्ट्रीम करता हूँ, यहाँ पर मैं यूजिंग नेम स्पेस करता हूँ, यहाँ पे मैं std कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंट मेन, यहाँ पे मैं कर दूँगा रिटर्न 0। तो ये हमारा बेसिक लेआउट जो है वो तैयार हो गया है, ठीक है।
अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर क्लास होती है, क्लास का नेम क्या है, माई क्लास है, ठीक है। और उसके अंदर क्या मैं करूँगा यहाँ पर प्राइवेट स्पेसिफाई एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं इंट ए कर दूँगा, यहाँ पर मैं अपना जो है वो करैक्टर ले लूँगा बी, और यहाँ पर मैं एक और लूँगा, यहाँ पे फिर से मैं इंट ले लेता हूँ, इंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सी, यहाँ पे मैं लेता हूँ करैक्टर सी, इसको मैं बी कर देता हूँ इसका नेम, ठीक है। और दैट्स इट। यहाँ पे मैं लूँगा पब्लिक, ठीक है। पब्लिक लेने के बाद ये होता है पब्लिक स्पेसिफायर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो अभी सोच लेते हैं ये क्या करेगा। इसके अंदर होंगे हमारे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंट्रोल सी कॉपी करूँगा इस क्लास का नेम, इसको यहाँ पे सेमी कॉलन 1 2 3, ठीक है। अब इनके अंदर मैंने क्या बताया, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम ऑफ क्लास होता है, तो मैंने वो सेम नेम ऑफ क्लास बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पैरामीटर वैल्यू डालूँगा, इंट ए डाल दूँगा, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ करैक्टर सी, यहाँ पे मैं इंट ए इंट बी, यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, इंट ए इंट बी। तो देखें इसका नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर जो है वो डिफरेंट कर दिए मैंने, उनका सीक्वेंस भी डिफरेंट कर दिया, उनकी टाइप भी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर ये करैक्टर आ गया, तो करैक्टर टाइप डिफरेंट है, इंटीजर टाइप डिफरेंट है, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके बाद ये करना है कि हमें इनको शो करवाना है, तो वॉइड शो का एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक हो गया, दैट्स इट, ओके हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर क्लास के बाहर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, तो माई क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है ना, ये लिखा कंस्ट्रक्टर, तो ये पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लें, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिखें माई क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लें, ठीक है। फिर से इधर लिखें माई क्लास, तीसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, अच्छा ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर एक वॉइड डालना है, यहाँ पर मुझे इधर डालना है माई सी एल ए डबल एस क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये देखें लिखा आ रहा है ना फंक्शन वॉइड शो, तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पर, ओके हो गया। तो हमारा जो है ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। तो अब देखिए हमारा जो है ये जो पहला माई क्लास है, इसके अंदर कौन सा कंस्ट्रक्टर है, इंट ए है, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, तो इसको मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ कंप्लीट। तो ये जो हमारा ए होगा ये हो जाएगा इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसको मैं A1 कर देता हूँ, यहाँ पर इसको C1 कर देता हूँ, इसको यहाँ पर B1 कर देता हूँ। तो ये जो हमारा A होगा ये A1 के इक्वल होगा, ठीक है। और अब यहाँ पर हमारे ये जो पैरामीटर हैं यहाँ से कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट किए। अब C है हमारा पैरामीटर एक, तो ये इज़ इक्वल टू होगा C1 के, ठीक है। और ये जो होगा हमारा A पैरामीटर होगा वो इज़ इक्वल टू होगा A1 के, ठीक है। उसके बाद हमारा जो B होगा पैरामीटर वो इज़ इक्वल टू होगा B1 के, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारा एक है यहाँ पर इंट ए बी, कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक हो गया। अब इसको भी यहाँ पर ए है
और इज़ इक्वल टू होगा ये A1 के, और इसको यहाँ से कॉपी किया, B है, और यहाँ पर ये इज़ इक्वल टू होगा B1 के। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारा void show वाला फंक्शन है, ठीक है, सबसे पहले तो सेमीकोलन को हटाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, यहाँ पर मैं लिख दूँगा सी आउट। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज़ वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर मैं A1 डाल दूँगा, ऑफ A1, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूँगा एंड एल, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर मैं वैल्यू डाल दूँगा किसकी, B1 की, इधर मैं डाल दूँगा C1 की। तो ठीक हो गया, A B और C। ओके, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा, चलिए कंट्रोल Z। ओके हो गया, तो अभी हमारा जो है काम कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब मैं एक और बात बता दूं कि जो हमारी ये पैरामीटर वैल्यूज़ है ना, ये जो हमने यहाँ पे डाली हुई हैं, तो इनको हम यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर, मैंने पहले बताया कि अगर हम यहाँ पर वैल्यू दे देंगे तो हमें मेन के अंदर वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं दूसरे तरीके से ही करूँगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको आऊँगा और यहाँ पर इसी क्लास के नेम को कंट्रोल से कॉपी करूँगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, इस S1 कर दूँगा, ठीक है, S2 कर दूँगा, S3 कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पर आपको पता है कि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पैरामीटर पास किए हैं, तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यूज़ भी पास करनी पड़ेगी। तो देखें, A1 इंट है हमारा, पहले के अंदर एक, मैं यहाँ से ना गिन लेता हूँ, 1 3 2, ठीक है, तो मेन के अंदर आए, मेन के अंदर आके इसको 100 नंबर असाइन कर दिया है। इसको पहला हमारी वैल्यू करेक्टर है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया U, ठीक है, यहाँ पर मैं डाल दूँगा 200, यहाँ पे मैं डाल दूँगा -300, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा 400 या 4000 डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 20,000। अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, S1 डॉट जो है वो क्या करना है, शो कर देना है, और यहाँ पर हमें कर देना है S2 डॉट शो कर देना है, S3 डॉट शो कर देना है। ओके हो गया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे हमारी आउटपुट क्या आती है। तो ये मैंने माई क्लास कर दिया, तो इसको शो करना था, S2 डॉट शो। तो चल जा सिम सिम, कंप्यूटर ही मेरा स्लो हुआ पड़ा है, तो इसको मैं बंद करता हूँ। अभी ये बंद भी नहीं हो रहा, तो इसको मैं जब तक आउटपुट नहीं आती वीडियो को मैं क्लोज़ करता हूँ। तो देखें जी, ये हमारी जो है वो वैल्यूज़ जो है वो शो हो गई हैं। ठीक है, अब देखें, अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो यहाँ पर मैं अगर एक सी आउट कर दूँ, सी आउट कर दूँ, कैप्स लॉक को ओपन करूँ, दिस इज़ रिकॉर्ड 1, ठीक है, फॉर S1, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंडल कर दूँ 1 2 3,
इसको मैं यहाँ पर डाल दूँ, इसको मैं यहाँ पर डाल दूँ, स्पेस स्पेस, और यहाँ पर मैं कर दूँ रिकॉर्ड 2 for S2, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ S3, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3। ओके हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर शो करवाता हूँ। ठीक हो गया। तो अभी ये हमारी वैल्यूज़ जो है वो शो हो गई हैं, ठीक है। तो अब बात ये है कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो शो तो हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर मिस्टेक क्या हो रही है, अभी आप देखें, यहाँ पर 100 100 100 आ रहा है, 200 200 400, तो ये वैल्यूज़ डिफरेंट नहीं आ रही जो हमने पैरामीटर में पास की है। तो हमने यहाँ पे करना है B1, ठीक है, यहाँ पे हमने करना है C1। तो अभी फिर से देखते हैं। तो अब देखें, दिस इज़ रिकॉर्ड 1 for S1, दिस इज़ वैल्यू ऑफ A1 100 है, B1 इज़ 0 एंड द वैल्यू ऑफ C1 इज़ नहीं शो की उसने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द रिकॉर्ड फॉर S2, दिस इज़ A1 वैल्यू ये है, B1 वैल्यू ये है, C1, और दिस इज़ द रिकॉर्ड फॉर S3, तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ A1 B1 और C1। तो C की वैल्यू थी नहीं, तो उसने हमें कोई गार्बेज वैल्यू दे दी है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या आता है। तो फिर से मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर हमने क्या किया, हमने क्लास बनाई है जिसका नेम माई क्लास है। प्राइवेट इज़ अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक इज़ अ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। इसके अंदर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, A1 C1 B1। और पब्लिक के अंदर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर ये हमारे फंक्शन जो हैं वो डिक्लेयर करवा दिए हैं, ठीक है, जो कि कंपाइलर को ये बताते हैं कि आगे हम इस नेम से जो है अपना फंक्शन बनाने वाले हैं क्लास के बाहर, और उनके अंदर ये पैरामीटर होंगे। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ये क्लासेस बनाई हैं, ठीक है, क्लास ए, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्लास बनाई है, क्लास हमने बनाई है माई क्लास, और इसके अंदर ये पैरामीटर थे, तो ये वैल्यूज़ हमने उनको असाइन की हैं, ये वाली A1 C1, तो ये वैल्यूज़ हमने उनको असाइन कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पैरामीटर C था, इसको C1 में इसकी वैल्यू जाएगी A1 की A1 में, और B की B1 में जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे माई क्लास है, माई क्लास के अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यू भी सेम जा रही है, ठीक है। अब क्या है कि एक हमने वॉइड शो का फंक्शन बनाया है, और उसके अंदर हमने क्या किया कि इन तीनों की वैल्यूज़ को शो करवा दिया, A1 B1 C1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के हमने माई क्लास था, इसको हमने यहाँ पे इसका जो क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट बनाया S1 S2 S3, ठीक है। और साथ ही साथ इनके अंदर पैरामीटर की वैल्यूज़ भी पास कर दी हैं। आपको पता है कि इंट क्या होता है, इंट जो होता है वो इंटीजर वैल्यू होती है, तो मैंने 100 पास कर दी है। यू इज़ अ करेक्टर वैल्यू, और ये दो दूसरी इंटीजर वैल्यूज़ थी। इसी तरह से ये 2 इंटीजर वैल्यू थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक सी आउट लिया जो रिकॉर्ड शो करेगा S1 का, ठीक है, S1 डॉट शो कर दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह से मैंने S2 डॉट शो कर दिया, और S3 डॉट शो कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इन सब के रिकॉर्ड को शो करवा रहा है, ठीक है। अब आखिरी बात, अच्छा, अब एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इन सब को यहाँ से ख़त्म कर दूं, ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर दूं, ठीक है, इसको यहाँ से कंट्रोल X करूं, इसको यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर दूं,
और इसको भी यहाँ पर मैं ख़त्म कर दूँ। ठीक है, अब ये पहला फंक्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके हो गया। अब ये एक फंक्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूँ कि मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँ और यहाँ पर एक एंटर मारूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया दूसरा फंक्शन। अब एक और बात, इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ, ठीक है, इसको कंट्रोल एक्स करूँ यहाँ पर और इसको जो है क्लास की बॉडी के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो इसकी मैं अलाइनमेंट सेट कर लूँ थोड़ी सी, ताकि देखने में कुछ तो अच्छा लगे। ठीक है, तो ये इसको स्पेस दे देता हूँ। इसके बाद क्या है कि ये जो हमारा वॉइड शो वाला फंक्शन है, इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ और इसको भी मैं क्लास के अंदर लिख दूँ, तो ये फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा सेम। ठीक है, तो अभी हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो सेम आ रहा है। तो चाहे आप क्लास के बाहर इनको डिफ़ाइन कर लो या क्लास के अंदर डिफ़ाइन कर लो, मैंने अब आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। ठीक है, तो ये ही था आज का लेक्चर। तो हमेशा की तरह वीडियो जो है वो लंबी बन जाती है, तो बस आप लोगों की प्यार मोहब्बत चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।